भाटी गेट मां बेटी के मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने के मुकदमे में पेशरफ्त। अदालत का गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को सुलह की बुनियाद पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने केस की समाअत की। मुद्दई ने अदालत में बयान दिया कि हम मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुल्जिमान को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर कोई एतराज नहीं होगा। अवाम ने पीटीआई की हड़ताल नाकाम बनाकर जलाओ घिराव और फसाद का कल्चर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई की कॉल पर पंजाब में किसी जगह हड़ताल नहीं हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा, अरबपतियों की हड़ताल की कॉल गरीबों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। बसन के कामयाब इनेकाद पर इंतजामिया और अहले लाहौर को खराज तहसीन पेश। 15 फरवरी को पाक भारत मैच होगा या नहीं, फैसला 12 फरवरी को मुतवक्के। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। आईसीसी की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीसीबी की वजीर आजम से मुलाकात आज होने का इम्कान। पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ पर आईसीसी बांग्लादेश से ज्यादती के अजाले पर तैयार। 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। पाकिस्तान का बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से पूरा हिस्सा देने का मुतालबा। पाकिस्तान का हक और सच पर मबनी ठोस मौक़िफ़। आईसीसी घुटने टेकने पर मजबूर। बांग्लादेश से ज्यादती के अजाले पर भी तैयार। 24 घंटे में ब्रेक थ्रू का भी इम्कान। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, मोहसिन नकवी और अमीनुल इस्लाम के दरमियान होने वाले 5 घंटे तवील मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी और चेयरमैन पीसीबी का अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद आज दोबारा राबते पर भी इत्तेफाक। खेल में भारतीय सियासत ने क्रिकेट को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। आईसीसी में भारतीय मुदाखलत के बाद बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान ने एहतजाजन भारत के खिलाफ मैच से बायकॉट किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय बोर्ड और आईसीसी का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। आईसीसी आमदनी का 40% भारत को मिलने का भी इंकशाफ। पाकिस्तान के बायकॉट की वजह से ब्रॉडकास्टर को $3 अरब नुकसान पहुंचने का भी इम्कान। इंडेक्स एआई वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मजीद कहा, बतौर वजीर आला पंजाब तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों की तरक्की के लिए कई मंसूबे शुरू किए। लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा भी किया गया है। रिफॉर्म्स हैं जो 1 साल में की गई हैं। इससे पिछले साल में 120 की गई थी गालिबन। इस साल में 660 की गई और ये इसलिए की गई हैं कि किसी बस स्टॉप के ऊपर कोई नौजवान खातून अपने छोटे बच्चे को हाथ में पकड़े, फाइल दूसरे हाथ में पकड़े, दरबदर ना हो। गुज़िश्ता साल वफाकी वजारतों, डिवीजन और मुंसलिक इदारों में 600 से ज्यादा इस्लाहात, शफाफियत में इजाफा और सौबदीदी इख्तियारात में कमी रिकॉर्ड की गई। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का मशरक़ पाकिस्तान की रिपोर्ट के इजरा से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, ये इस्लाहात 2024 के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा हैं। इस्लाहात के नतीजे में पावर सेक्टर में 1.4 ट्रिलियन रुपए की बचत भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास। यूरोपीय यूनियन के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के इक़दामात का भी जायज़ा। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान GSP+ के 4 साला जायज़े कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है। GSP+ स्कीम के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। अखराजात में नुमाया कमी लाई गई। कौमी आमदन में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमती कोशिशों से मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। टैक्स चोरी रोकने के लिए दिन रात काम जारी है। मौसमियाती तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। सैलाबों के नतीजे में हमारी मईशत तबाह हुई।
बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम हो गया। मूडीज आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौशी हालात में बतदरीज बेहतरी का भी एतराफ़। 2026 में पाकिस्तान की जीडीपी नमू 3.5% रहने का इम्कान। मौशी बहाली की रफ्तार अब भी सुस्त करार। बैरूनी फाइनेंसिंग और महंगाई से मुताल्लिक़ खदशात बदस्तूर बरकरार। वज़ीर आला पंजाब से आर्मी बैंक के सदर की वफ़द के हमरा मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकत दारी पर बातचीत। वर्ल्ड बैंक के ताबून से चलने वाले प्रोजेक्ट्स का भी जायजा। जय बंगा ने पंजाब हुकूमत के फलाही मंसूबों को सराहा। मौसमियाती लचक, डिजिटल गवर्नेंस और जामे तरक्की के ताबून और सरमायाकारी की भी यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने वकला की बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वाज़ेह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हट जाने के दावे पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बाइस बानी पीटीआई के वकील की अदम पेशी। सेशन कोर्ट लाहौर ने 14 फरवरी को वजीर आजम के गवाहों को तलब कर लिया। हकीकी आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का बार बार तलबी के बावजूद मुल्जिमान की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल और दीगर दोनों मुकदमात से बरी हो चुके हैं। अगर पीटीआई छुट्टी के रोज हड़ताल करके खुश होना चाहती है तो वो हो जाए। इतवार के दिन वैसे भी सब कुछ बंद होता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत छुपकर कार्रवाइयां कर रहा है। भारत ने खुफिया एजेंसीज तालिबान की मदद से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी करवाई। ये तय हो चुका है कि इस दहशतगर्दी के पीछे इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी, उसकी स्पॉन्सरशिप और उसके फाइनेंसर जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान में निहत्ते मासूम उन शहरियों को निशाना बना रहे हैं। भारत को मालूम हो गया वो जंग में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। इत्तेहाद और यकजहती से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी का इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली इमाम बारगाह के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कनाडा और बांग्लादेश में भी भारत की दहशतगर्दी बेनकाब हो गई। भारत की दहशतगर्दी के शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन और इटली के इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इतालवी हम मजहब और यूरोपियन कमिश्नर का राबता। इतालवी वजीर दाखिला की दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन की भी पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आलमी सतह पर मजबूत इकदाम की जरूरत पर जोर। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्ती अहम जरूरत करार। मजहबी रवादारी को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का उलमा मशाइख कौंसिल के इजलास में इज़हार ख्याल। उलमा मशाइख ने बेगुनाह नमाजियों पर हमला हराम करार दे दिया। मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी भी की और इसके मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात तसल्ली बख्श करार। कहा, कोशिश है जो गलतियां हुई उनसे सीखा जाए। रमजान में अशिया की कीमतों में इजाफा बड़ा मसला करार।
नौशेरो फिरोज में मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। अप एंड डाउन ट्रैक मुअत्तल, ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। ट्रैक क्लियर करने में 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। सोना 5,300 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 5,24,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,544 रुपए इजाफे से $4,49,898 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $53 बढ़कर $5,020 फी औंस तक जा पहुंची। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मस्तूंग, ज़ियारत, ज़ोब और गवादर में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। NDMA ने मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में रंगारंग बसंत फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। 3 रोज तक खूब हल्ला गुल्ला। बैरून मुल्क से आए मेहमानों ने भी हर लम्हा यादगार बना दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज ने लाहौर समेत पाकिस्तान की आवाम के दिल जीत लिए। बसंत का वक्त खत्म हो गया है, अब पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। और स्कॉटलैंड के हाथों इटली को 73 रन से शिकस्त। 207 रन के हदफ के ताकुब में इटली 134 रन पर ढेर। आज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा।